गुड मॉर्निंग कक्षा 11। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। अपने चैप्टर चल रहा था वायुमंडल। वायुमंडल में संगठन के बारे में आपने अध्ययन कर लिया था अच्छे से, जिसमें गैस है, धूल कण है और जल वाष्प। इन तीन पार्ट का अध्ययन आपने संगठन के अंतर्गत कर लिया था, जिनसे वायुमंडल का निर्माण हुआ है। आज हम अध्ययन करेंगे संरचना का। जो वायुमंडल की संरचना है वह किन किन परतों के मिलने से बनी है, उसका अध्ययन शुरू करने से पहले उन परतों के नाम मैं आपको बता देना चाहता हूं। पहले सौरमंडल। अब ये जो मैं संख्या लिख रहा हूं, इस संख्या का वितरण धरातल से आसमान की तरफ है, धरातल से ऊपर। जैसे जैसे आप अर्ध सरफेस को छोड़कर ऊंचाई की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे आपको ये परतें देखने के लिए मिलेगी। सौरमंडल होते हैं, फिर आता है समताप मंडल, फिर तीसरे नंबर पर आता है मध्य मंडल, उसके बाद में आयन मंडल, और बाह्य मंडल। तो इस प्रकार जो वायुमंडल की संरचना है उसको 5 भागों में बांटा गया है। अब ये जो सौरमंडल है, यह सौरमंडल पृथ्वी, यह मान लीजिए अर्थ सरफेस है, धरातल की सतह। पृथ्वी सतह कह दीजिए, पृथ्वी सतह, पृथ्वी सतह या फिर धरातल। अब इस धरातल में जैसे ही आप ऊपर की तरफ प्रवेश करेंगे, जैसे ही ऊपर जाएंगे तो यहां आपको सौरमंडल मिलेगा। यह सौरमंडल संपूर्ण वायुमंडल का 75% भाग अपने अंदर समाहित किया हुआ है। इसमें सर्वाधिक गैसें देखने के लिए मिलेगी। गैस का अनुपात है, गैस का अनुपात अधिक, सर्वाधिक गैस का अनुपात आपको सौरमंडल में देखने के लिए मिलेगा। यह 0 डिग्री इक्वेटर ले लीजिए और उसके बाद में यहाँ 90 डिग्री जो ध्रुवीय भाग है उसका अध्ययन करेंगे। तो ये जो पार्ट है सौरमंडल का, यह भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक विस्तृत है, और भूमध्य रेखा से जैसे जैसे आप ध्रुवों की तरफ जाएंगे वैसे वैसे आपको सौरमंडल की ऊंचाई कम देखने के लिए मिलेगी। यहाँ सौरमंडल की ऊंचाई 8 से 10 किलोमीटर है, 8 से 10 किलोमीटर, और यहाँ पर 13 किलोमीटर के आसपास, 13 से 18। जो भूमध्य रेखा है वहां पर सौरमंडल की ऊंचाई 18 से लेकर 13 किलोमीटर के मध्य और 8 से 10 किलोमीटर है, वह ध्रुवीय भाग में देखने के लिए मिलेगी। अब ये जो ऊंचाई है यहाँ अधिक और यहाँ कम क्यों है? इसका मुख्य कारण सूर्य है, क्योंकि सूर्य की जो रोशनी है वह भूमध्य रेखा पर अधिक होती है। तो यहाँ जो हवा है वह सूर्य की किरणों के कारण उष्मित हो जाएगी, और उष्मित होने के कारण फैल जाएगी। तो ये वाला पार्ट इसका अधिक यहाँ पर भूमध्य रेखा पर रहेगा, और जैसे ही ध्रुवों की तरफ आप जाएंगे तो वहां आपको इसकी ऊंचाई 8 से 10 किलोमीटर के मध्य देखने के लिए मिलेगी। अब सौरमंडल, इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। सबसे पहले बात आती है इसकी ऊंचाई की, तो यहां मैं लिख देता हूं सौरमंडल। सौरमंडल है, इसकी ऊंचाई 8 से 10 किलोमीटर ध्रुव पर, व 13 से लेकर 18 किलोमीटर भूमध्य रेखा पर। उसके बाद में इसके बाद में यहाँ मौसमी घटनाएं घटित होती है, मौसम संबंधी सभी घटनाएं, मौसम संबंधी घटनाएं।
सर्वाधिक जो घटनाएं घटित होती है मौसम संबंधी वह शोभ मंडल में ही होती है। बादलों का बनना भी यहीं पर है, बादलों का बनना। अब मौसम संबंधी घटनाएं बता दी तो मौसम में सभी आ गए, चाहे वह पवन हो, चाहे वर्षा हो, हिमपात हो, सभी जो मौसमी घटनाएं होती है। तापमान, अब यहां तापमान की बात कर लेते हैं। तो शोभ मंडल में जैसे ही ऊंचाई की तरफ जाएंगे वहां आपको तापमान कम देखने के लिए मिलेगा, तापमान में गिरावट आएगी। ये जो गिरावट की दर है, तापमान यहाँ ऊंचाई है, ऊंचाई जैसे ही बढ़ेगी तापमान में कमी आएगी। अब ये ऊंचाई की जो दर है, ऊंचाई पर जैसे जैसे आप जाएंगे 32 मीटर तो आपके धरातल में जाते हैं, तब तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि हो जाती है। लेकिन जस्ट इसके विपरीत आप ऊंचाई पर जाएंगे तो 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान में आपको 1 डिग्री कमी देखने के लिए मिलेगी। जो तापमान है उसमें 1 डिग्री सेल्सियस आपको कमी देखने के लिए मिलेगी 165 मीटर पर, और 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी देखने के लिए मिलेगी। इसको कहते हैं सामान्य ह्रास दर। तापमान की जो सामान्य ह्रास दर होती है वह 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी है, और 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी होती है। तो शोभ मंडल की ये विशेषताएं हो गई। अब जो वायुयान चलते हैं वह वायुयान इस शोभ मंडल में नहीं चला करते, क्योंकि यहाँ मौसम संबंधी घटनाएं होती है। तो तूफान है, चक्रवात है, तूफान, चक्रवात, ये सभी आपको यहीं देखने के लिए मिलेंगे। इससे जैसे ही ऊपर दूसरा जो पार्ट है, दूसरा पार्ट आपके समताप मंडल है, उस समताप मंडल में वायुयान उड़ाए जाते हैं, क्योंकि वहां मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती है। उसकी ऊंचाई 13 से लेकर 18 जो शोभ मंडल की ऊंचाई थी, उस ऊंचाई में 1.5 किलोमीटर की मोटाई की मोटी परत पाई जाती है। शोभ मंडल से जैसे ही आप ऊपर जाएंगे तो वहां आपको 1.5 किलोमीटर की मोटी परत देखने के लिए मिलेगी। उसको कहा जाता है शोभ सीमा। समताप मंडल और शोभ मंडल को अलग जो परत करती है उसको कहा जाता है शोभ सीमा। और ये जो शोभ सीमा है, इसकी जो मोटाई है वह 1.5 किलोमीटर है, जो 13 से 18 किलोमीटर के बाद में देखने के लिए मिलती है। इसके बाद में बात आती है समताप मंडल की। तो समताप मंडल की ऊंचाई जो है वह 18 से लेकर 50 किलोमीटर के मध्य देखने के लिए मिलती है। अब यह ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम होती है। दूसरा है समताप मंडल। इसके नाम से ही पता चल रहा है समताप, यहां पर तापमान समान रहता है, समान तापमान। तापमान की जो गिरावट दर थी, सामान्य ह्रास दर जो थी, वह यहां आकर बंद हो जाती है, और यहां तापमान में जो कमी है वह नहीं होती। तापमान में कमी नहीं, और इसकी ऊंचाई है वह 18 से लेकर 50 किलोमीटर। ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई अधिक है, भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई बहुत कम देखने के लिए मिलेगी। इसके पश्चात इसमें कुछ वैज्ञानिकों ने ओजोन जो गैस पाई जाती है उसको एक अलग नाम दे दिया है, ओजोन मंडल। तो इसको ओजोन मंडल भी कहा जाता है, या फिर पृथ्वी का रक्षा कवच भी कहा जाता है समताप मंडल को, क्योंकि इसी में ऊंचाई पर ओजोन परत पाई जाती है। वह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है, पराबैंगनी
किरणों को, जिससे तापमान में वृद्धि नहीं होती और तापमान में वृद्धि न होने व स्किन कैंसर का खतरा नहीं रहता लोगों को। तो इस प्रकार जो समताप मंडल है यह पृथ्वी का रक्षा कवच माना जाता है। किन कारणों से माना जाता है? क्योंकि यहाँ पर ओजोन परत पाई जाती है जो पृथ्वी की सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। समताप मंडल यहीं पे वायुयान उड़ाए जाते हैं। मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती है, मौसम संबंधी घटनाएं नहीं। तो इस प्रकार शोभ मंडल व समताप मंडल आपके, इसके बाद में जो आता है तीसरा वह है मध्य मंडल। इसका अध्ययन अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।